आइए बगैर तमहीदी गुफ्तगू किए हुए आकाए नामदार मदीने के ताजदार दो आलम के मालिक मुख्तार जनाब हनम मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नजराना दरूद पाक पेश करें और पढ़ें बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु सलातन अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह चंद अशार मैं भी पेशे खिदमत करता हूँ। आप लोग थोड़ा दिल जमाई के साथ और सबूत दीजिए, चूंकि हमसे पेशतर कारी मुनव्वर सैफी साहब बड़ी मेहनत फरमा रहे थे और वाकई जमीरा का जो सुनने का अंदाज है, मुझे साले गुज़िश्ता भी एहसास हुआ था। खूब तेज की बारिश हो रही थी और जब शहादत में पढ़ रहा था बेहम्दिही ताला कि एक भी नौजवान उठा नहीं और गया नहीं जब तक ये पूरा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर नहीं हुआ। लिहाजा मैं आपके जज्बे और जुनून को जानता हूँ। उसी अंदाज में जो साले गुज़िश्ता आपने मुझे सुना था, बस वो झलक नजर आ जाए इंशाल्लाह मेरा भी मिजाज बन जाएगा। आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। इमरान भाई बड़ी मेहनत से बोला है। आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नोके नेज़े से शब्बीर की सदा। थोड़ी सी तवज्जो रहे। आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। आती है नोके नेज़े से शब्बीर की सदा। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। अभी भी उस मिजाज में आप लोग नहीं आए हैं। शायद फहीम भाई को मेरी बात समझ में आई है। देखिए कितने लोगों को समझ में आती है। कहते हैं कि समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि मेरे हुसैन तू ही बता फना और बका क्या। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन तू ही बता फना और बका क्या है। नोके नेज़े में शब्बीर ने जब कुरान पढ़ा, नोके नेज़े पर जब शब्बीर ने कुरान पढ़ा, यजीदी सोच रहा था फिर कटा क्या है। सोच रहा था फिर कटा क्या है। मेरे हुसैन तू ही बता फना और बका क्या है। और दास्ताने करबला हम भुला सकते नहीं। दास्ताने करबला हम भुला सकते नहीं। नक्श जो दिल पे लिखा है वो मिटा सकते नहीं। और सरजमीने करबला से ये कहा शब्बीर ने, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस शहीद की बात करने के लिए आए हुए हैं जिनके ना नाना का कोई जवाब है और ना नवासे का कोई जवाब है। नाना भी लाजवाब, नवासा भी लाजवाब। अगर आप देखें, तवज्जो रहे आपकी, तवज्जो रहे। वो सब बड़े खतीब लोग के लिए, हम लोग के लिए जो है वो मिल गया। इधर रहे, वो आता जाता ये सारी चीजें होती रहेगी। आपकी तवज्जो इधर रहे। देखे ना नाना का कोई जवाब, ना नवासे का कोई जवाब। अगर नाना शहीद आजम है, अगर नाना नबी के आजम है, तो नवासा शहीद आजम। अगर नाना नबियों के सरदार है, नवासा तमाम जन्नती जवानों के सरदार है। अगर नाना ताजदारे मदीना है, तो नवासा ताजदारे करबला है। अगर नाना इमामुल अंबिया है, तो नवासा इमामुल शुहदा है। एक जुमला दे रहा हूं, मुनव्वर कारी मुनव्वर सैफी साहब शबे मेराज में
नाना ने अर्श आजम पर कदम रखा, नाना ने शबे मेराज में अर्श आजम पर कदम रखा तो अर्श आजम को अर्श मुअल्ला बना दिया। नवासे ने करबला पर कदम रखा तो करबला को करबलाए मुअल्ला बना, करबला को करबलाए मुअल्ला बना दिया। ना नाना का कोई जवाब है, ना नवासे का कोई जवाब, ना नाना का कोई जवाब, ना नवासे। आइए उस खानदान की बात करते हैं। तवज्जो रहे आपकी। ये बताइए मेरे हुसैन का घराना कैसे घुरा? ना उनके बाबा का कोई जवाब है, ना उनकी अम्मी का कोई जवाब। दुनिया में कोई बाप अली की तरह नहीं, दुनिया की कोई मां फातिमा ज़हरा की तरह नहीं। क्यों? अली पैदा हुए बैतुल्लाह के साथ और फातिमा पैदा हुई बैतुल रसूल में। अल्लाह के घर में पैदा होने वाले अली, रसूलुल्लाह के घर में पैदा होने वाली फातिमा। जब इन दोनों का मिलन होता है तब हुसैनो हसन होते हैं। लिहाजा अगर औलाद चाहते हैं गुलामे हुसैन बने, सबसे पहले अपने आप को गुलामे अली बनाओ। मेरी माएं जो सुन रही हैं वो भी चाहती है अगर बेटे उनका हुसैन के तरह हो तो टिकटॉक और व्हाट्सएप और यूट्यूब और ये सारी चीजें छोड़कर कनीज़े फातिमा बन जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा गुलामे हुसैन बने। और सुने, फातिमा तो ज़हरा की जब बातें आ गई है, परवेज भाई इधर रहे। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कैसे नायाब मां, खैरुन निसा है। ये बताइए एक मर्द जो आकिल है, बालिग है, मर्द एक महीने में उन पर कितने दिन नमाज फर्ज है? तो इसलिए तवज्जो रहे, बोले आप भी। एक मर्द एक महीने में कितना दिन नमाज उस पर फर्ज है? बोले पूरे के पूरे 30 दिन में 30 दिन मर्द पर नमाज फर्ज है। क्या मर्दों पर भी नमाज माफ वाला सिस्टम है क्या? तवज्जो रहे, अगर थोड़ी तवज्जो रहे। एक मर्द 30 दिन में, एक महीना में 30 दिन तक के नमाज पढ़ेगा। 2 महीने में बोले 60 दिन, 3 महीने में आप बोले 90 दिन, एक साल में 365 दिन एक मर्द को नमाज पढ़ना है, उस पर नमाज फर्ज है। लेकिन एक औरत, मैं बताना चाहता हूं फातिमा कैसे घराने की थी। बिन्ते रसूल का मकाम मुलाहिजा करो। एक औरत जो आकिल है, बालिग है और वो हमल से ना हो, प्रेग्नेंट ना हो, एक औरत एक महीने में 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। कुछ अय्याम ऐसे हैं जो उन पर से नमाज माफ कर दी जाती है, रोजा माफ नहीं, रोजा माफ नहीं, नमाज माफ है। कुछ अय्याम ऐसे हैं जिनसे जिस वक्त औरतों से नमाज माफ कर दी जाती, एक आकिल औरत बालिग हो, हमल से ना हो, एक महीने में 30 दिन नहीं, 24 दिन, 23 दिन, 20 दिन, 21 दिन, ये मुद्दत है उसकी नमाज पढ़ने की। लेकिन मेरी माँ बहनों, ये कोई एहसास कमतरी का मकाम नहीं है। मेडिकल साइंस के एतबार से इस खून का पाया जाना, इस खून का होना जरूरी है। जो खून मानाए सलात है, जिस अय्याम में औरतों पर नमाज माफ है, उस खून का पाया जाना जरूरी, इसलिए कि उसी खून से बच्चों की नसो नुमाइश होती है, उसी खून से बच्चे की अज़ाए जवारे तैयार किए जाते हैं। यह खून का पाया जाना जरूरी है, इस खून का होना जरूरी है। लेकिन दुनिया की कोई भी औरत, दुनिया की कोई भी औरत किसी कंट्री से भी ताल्लुक रखने वाला हो,
किसी मुल्क से भी, मुल्क के से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी स्टेट के रहने वाली हो, किसी शहर से ताल्लुक रखने वाली हो, किसी मजहब से मानने वाली हो, किसी भी अकीदे से उसका ताल्लुक हो, ये खून पाया जाना जरूरी है। लेकिन इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के शामियाने के नीचे एक औरत, एक औरत, एक मखदूमा, एक बीवी, एक पारसा, एक आबिदा, एक जाहिदा, एक ताहिरा ऐसी थी जो महीने में 30 दिन, 2 महीने में 60 दिन, 3 महीने में 90 दिन, 1 महीने में 365 दिन नमाज पढ़ती थी। और उस मुकद्दस तरीन खातून का नाम बीबी फातिमा ज़हरा है। उस मुकद्दस तरीन खातून का नाम बीबी फातिमा ज़हरा है। इन उलमाए कराम ने मुझसे सवाल कर बैठा, मौलवी सज्जाद उस खून का पाया जाना तो जरूरी है, अगर वो खून फातिमा ज़हरा में नहीं था तो हसनैन करीमैन किस मटेरियल से बने, हसनैन करीमैन किस चीज से बने, हसनैन करीमैन की तख्लीक कैसे हुई, हसनैन करीमैन की तख्लीक कैसे हुई। अगर ये खून फातिमा ज़हरा में नहीं था, अगर ये खून फातिमा ज़हरा में नहीं था तो हसनैन करीमैन किस मटेरियल से बने, हसनैन करीमैन किस चीज से बने। तो ये क्या बताएंगे जिसका ताल्लुक सहारनपुर से हो, वो क्या बताएंगे जिसका ताल्लुक नदवा के नालियों से पट करके जिसका अकीदा परवान चढ़ा हो। बताया तो बरेली के अहमद रजा ने बताया। बरेली के अहमद रजा टूटी हुई चटाई पर बोल उठे, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा के घराने की बात है प्यारे। दुनिया में किसी औरत को बतूल नहीं कहा गया है सिवाय फातिमा ज़हरा और बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला। यही दो औरतें हैं जिन्हें बतूल कहा गया। सरकार ने इरशाद फरमाया, दुनिया की तमाम औरतों में सबसे बेहतर औरत अगर कोई है तो वो फातिमा ज़हरा है। कहती अब्बा जान, क्या बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी? मेरे सरकार ने फरमाया कि बीबी मरियम अपने दौर की औरतों की सरदार थी और तुम सारे दौर की औरतों की सरदार। और आखिर इतना मकाम ऊंचा क्यों, इतना मकाम ऊंचा क्यों? आखिरी बात, एक पैगाम आपके नाम, आप आए हैं कुछ पैगाम लेकर के जाइए। स्टेजों पर आज माहौल बन गया है, जो सबसे ज्यादा हंसाएगा वक्त का सबसे बड़ा खतीब वही है। लेकिन माजरत, मैं इन तमाम चीजों से अपने आप को अब तक के दूर रखा हूं। मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, वो भी सुने। जब फातिमा ज़हरा की बात आ गई, फातिमा ज़हरा है अपने ससुराल में अली के घराने। कुर्बान जाओ, जिस वक्त अली के निकाह की बात हुई ना, फातिमा ज़हरा की शादी की बात हुई ना, मेरे सरकार की बारगाह में फातिमा ज़हरा के लिए वक्त के रूसा, वक्त के कलंदर, वक्त के अब्दा, वक्त के बड़े बड़े दौलतमंद इंसान चाहते थे काश फातिमा ज़हरा का निकाह मुझसे हो जाए। लेकिन मेरे सरकार ने दुनियादार लोगों को ठुकराया, दौलतमंदों के लिए अपनी बेटी का इंतखाब नहीं किया, एक गरीब अली का इंतखाब किया है, एक गरीब अली का इंतखाब किया। क्यों? क्योंकि मेरे सरकार को मालूम है अगर आज हम अपनी बेटी के लिए किसी दुनियादार का इंतखाब कर देते हैं, अपनी बेटी के लिए अगर पैसे वाले का इंतखाब कर देते हैं, तो कल हमारी कौम की बेटियों का क्या हाल होगा, कल हमारी कौम की बेटियों के साथ क्या होगा। इसलिए मेरे सरकार ने अपने बेटी के लिए दुनियादार को नहीं बल्कि दीनदार अली को इंतखाब किया है। और जब फातिमा ज़हरा अपने ससुराल में थी, मेरे सरकार, कान खोल करके सुनिए और इसको अपने दामन में समेट कर घर में ले जाइए और अमली तौर पर इसको अपने जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। हजरत फातिमा ज़हरा अपने ससुराल यानी हजरत अली के घर है। मेरे सरकार तशरीफ ले जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटी मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि चंद दिन मेरे घर चलो। थोड़ी देर, आखिरी बात, ऐ बेटी मैं चाहता हूं
कुछ दिन अपने अब्बा के घर चलो। मेरे सरकार जब अपनी बेटी को लेने के लिए उसके ससुराल गए थे, यारे सुनो, फातिमा तो ज़ारा अर्ज करती, अब्बा जान घर में अली नहीं है। अल्लाह जो है, अब्बा जान घर में मेरे शौहर सरताज नहीं है, क्या अली से इजाजत ना ले लूं? है मेरी कौम की बहनों सुनो, फातिमा फरमाती अब्बा जान क्या अली से इजाजत ना ले लूं? अरे मेरे कौम के नौजवानों, बाप भी नबियों का सरदार है, लेकिन सुन, मेरे सरकार अपनी बेटी के घर एक कोने में एक खजूर की छटाई पे आराम फरमाने लगे। अली का इंतजार कर रहे हैं, अली आएंगे, इजाजत लूंगा। इजाजत लेने वाली साथ को तो देखो, नबियों के सरदार मेरे आका अली के घर तशरीफ फरमा है। थोड़ी देर के बाद मुश्किल कुशा शेर खुदा अली मुर्तजा घर में तशरीफ लाते हैं। बाहर से भी खुशबुए यार से पता लगा लेते हैं। अर्ज करते ऐ फातिमा, अब्बा के आने की खुशबू महसूस, मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशबू महसूस हो रही है। फातिमा अर्ज करती है, ऐ मेरे शौहरे नामदार, अब्बा इस मकसद के तहत आए हुए हैं कि अब्बा की ख्वाहिश है कि चंद दिन मैं अपने मायके चले जाऊं। अब्बा ले जाना चाह रहे थे, लेकिन आप नहीं थे। आपकी इजाजत ना मिलने की वजह से मैं आपका इंतजार करता रहा, और मैं ही नहीं, मेरे अब्बा जान, मेरे सरकार भी आपके इंतजार में है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने मैके जाऊं, कुर्बान जाऊं मेरे कौम के मुकद्दस शहजादों। अली अर्ज करते हैं, ऐ फातिमा ये क्या कह रही हो? ऐ फातिमा इतनी बड़ी बात तुम कह रही हो? अरे नबियों के सरदार तुझे लेने आए हैं, नबियों के सरदार तुझे लेने आए हैं, मेरी इजाजत की क्या जरूरत थी? क्या मेरी बात नबी के सामने चल सकती थी? फातिमा फरमाती है, ए मेरे शौहरे नामदार, अगर मैं आज अपने शौहर के इजाजत के बगैर चली जाती तो कल आने वाली नस्लें जो हमारे अब्बा जान की उम्मत की बेटियां होती, उनके लिए रास्ता बन जाता। जब नबी की बेटी अपने शौहर के इजाजत के बगैर जा सकती है तो नबी की उम्मत की बेटी क्यों नहीं जा सकती है? लिहाजा आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे रही है फातिमा, बाप का मकाम अपनी जगह है, लेकिन शौहर का मकाम अपनी। मेरे कौम की मुकद्दस शहजादियां, आप भी इस पर गौर करें, आप भी इस पर अमल करें। वक्त नहीं है, सिर्फ हमको माहौल बनाने के लिए चंद मिनट का वक्त मिला था। अपनी गुफ्तगू को इसी पर इख्तिताम करने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। बोले जो भी गलतियां हुई होगी अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैह। उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलामु अलैकुम।